गलती उन्हीं से होती है जो मेहनत करते हैं। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी ही आपके अंदर कमियां निकालने में बीत जाती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं ज्योतिष आचार्य पंकज आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल समय संकेत पे। प्रिय साथियों, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं जीवन, जिनका लय अक्सर टूट जाता है, जो बार बार गुस्सा होने के बावजूद भी शांत हो जाते हैं और बन जाते हैं आकर्षण का केंद्र, जिनकी लव लाइफ में होती है अक्सर अपेक्षा। जी हाँ प्रिय साथियों, हम बात कर रहे हैं आपकी मेष राशि की। प्रिय साथियों, बहुत दिनों से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि 2024 साल के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाए, तो उसी जानकारी के साथ आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। प्रिय साथियों, 2024 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आने में कुछ लंबा समय बचा नहीं है। 2024 आने में महज ही 1 महीना बचा हुआ है और 2024 का आप लोगों को इंतजार भी बहुत रहता है, क्योंकि मेष जो लगन है, मेष जो राशि है, ये मंगल प्रधान है और थोड़े से ऐसे इंसान जल्दबाजी नेचर के होते ही हैं। 2024 अगर साल की बात करें तो 4 ग्रहों की इस साल के अंदर आप लोगों पर विशेष दृष्टि रहने वाली है। सबसे पहले बृहस्पति जो कि धर्म, जो कि अध्यात्म के गुरु भी हैं, दूसरे शनि जो कि कर्म फलदाता है और तीसरे राहु केतु की दृष्टि विशेष आप लोगों पर बनी रहेगी। साल के शुरुआत में ही 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपकी कुंडली में प्रथम भाव में गोचर करेंगे और प्रथम भाव में होने के कारण जो उनकी पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि, वो पंचम भाव पर, तो जिस इंसान को संतान संबंधित, संतान के सुख को लेकर कोई भी कष्ट था, वो कष्ट दूर होगा और आपको इस समय के अंदर संतान सुख मिलेगा। 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर, पति पत्नी घर पर, तो जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही थी उनका विवाह इस समय के अंदर संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, तो आपके भाग्य की वृद्धि तो करेंगे ही। और प्रिय साथियों, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो गुरु का गोचर होगा, बृहस्पति का आना और जाना, यानी बृहस्पति का गोचर जब भी शुरू होता है तो उसके आने और जाने के समय में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखते नजर आएंगे, चाहे वो आपके कैरियर में हो, लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, हर जगह। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के कैरियर के लिए कि कैरियर 2024 के अंदर आप लोगों का कैसा जाने वाला है। कैरियर की बात करें प्रिय साथियों, जहां बृहस्पति के आने और जाने का समय होगा, जो गोचर का समय होगा, उस समय के अंदर जो भी मेरे भाई बहन सरकारी नौकरी पर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन में प्रमोशन, उनके तरक्की के योग बनेंगे। लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय के अंदर आप लोग भी बृहस्पति गोचर के दौरान अपने काम के अंदर एक अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे। प्रमोशन, तरक्की के योग आपके भी बनेंगे। दूसरा प्रिय साथियों, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने वाले भाइयों के लिए भी बृहस्पति इस समय के अंदर भाग्य की वृद्धि करेंगे और आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ नया कर पाएंगे। प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात अगर आपको बताऊं तो जो युवा पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, जो प्रतियोगी हैं, इस समय के अंदर कठिन प्रयास कर रहे हैं, तो उन प्रतियोगियों को थोड़ा यहाँ पर संयम करना होगा। अगर आपने कोई भी परीक्षा दी है, अगर आप कोई भी इस समय किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय के अंदर आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कठिन परिश्रम भी करना है और उसके बाद पेशेंस रख करके आपको जो उसका परिणाम आने वाला है उसका इंतजार भी करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने आप के अंदर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। बात करते हैं प्रिय साथियों मेष राशि वालों की लव लाइफ की। लव लाइफ के बारे में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इस समय के अंदर आपकी मैरिज लाइफ तो अच्छी होगी, लेकिन अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो इस समय के अंदर पार्टनर से थोड़ी अनबन हो सकती है। क्यों? क्योंकि पार्टनर से अनबन इसलिए होगी, कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में अपना जो पेशेंस लेवल होगा वो खो देंगे और उस पेशेंस लेवल खो देने के कारण आप दोनों की अनबन हो जाएगी। फैमिली मेंबर से अगर मैं बात करूं या उनके परिवार लोगों से बात करूं तो आपके विचार मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ही कहूंगा लव लाइफ में कि आपको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि बिना धैर्य क्या होगा कि आपके अपने पार्टनर के परिवार के लोगों से झगड़ा हो, बातचीत खराब हो जाए या फिर आप लोग आपस में ही अपनी अनबन बना लो, जो ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो 12वें भाव में जब राहु गोचर करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो आती है, लेकिन आप उनको ओवरटेक करके, उनको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको कोई उसके लिए बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर कीजिएगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखिए। अगर आपने खान पान को बेहतर रखा, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखा, तो ये राहु आपको कोई भी हेल्थ संबंधी बड़ी परेशानी देने वाला नहीं है। जो मेरे भाई बहन विदेश में रहते हैं और जिन्होंने वहां की रेजिडेंसी के लिए, अपने पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इस समय उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। इस समय के अंदर संभव है कि उनको ये कार्य उनका पूरा हो जाए, उनको वहां का पीआर मिल जाए। और जो भाई बहन यहाँ से वीजा लगा रहे हैं विदेश जाने के लिए, इस समय के अंदर उनको भी अच्छे संकेत नजर आएंगे कि वो भी यहाँ से अपना विदेश जाने का जो सपना होगा पूरा कर पाएंगे।
प्रिय साथियों, ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूं कि 2024 आप लोगों के साथ जाने वाला कैसा है, कितने प्रतिशत आप लोगों के लिए साल पॉजिटिव है, तो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 70% मैं जरूर कहूंगा कि ये साल आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। और ऑल ओवर की अगर बात करूं तो सितंबर से अक्टूबर का जो महीना होगा, बेसिकली ये मंथ आपके लिए पूरे साल का सबसे बेहतर महीना होगा। तो जो भी कुछ आप नया करने जा रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि इस साल के अंदर मैं ये करने वाला हूं तो कब करूं, पूरे साल के लिए मेरा बेहतर समय क्या होगा, जिस समय के अंदर मुझे कुछ गेन होगा या मैं कुछ नया प्लान करूं इस समय के अंदर, तो मैं कहूंगा प्रिय साथियों सितंबर से अक्टूबर का वो महीना है जिस समय के अंदर आप कुछ भी नया कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।